पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, ये भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर ही है। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली यार, और ये कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाना आसान है अगर आपको इस तरह से पढ़े हैं, जानकारी है। सबसे पहले तो देखिए ये थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? थर्ड पीरियड के हैं। इसमें क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। इसको थोड़ा हम दूर दूर लिख देते हैं, जगह चाहिए। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, देखिए ये चार एलिमेंट, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो विद्यार्थी लोग जो सिर्फ इतना ही याद किए हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इंक्रीजेज। बोलो ये क्वेश्चन में एक जगह गलत कर देंगे, और वो कहां पर गलती होगा? ए वाला, देखिए ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। वे क्यों रॉन्ग होगा? इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। ये क्या है? नियन 3s2, और इसका क्या होगा? नियन 3s2 3p1। अब 3s2 आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि इधर अगर हम लोग 4 पाई r स्क्वायर लिखें और इधर रेडियल डिस्टेंस क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे, तो इसके लिए 3s के लिए इस तरह का ग्राफ ये बता रहा है कि ये जो ग्राफ, जो ये पिक्स आ रहे हैं जो न्यूक्लियस के करीब हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनका जो पेनेट्रेशन ऑफ 3s वो 3p से ज्यादा है, क्योंकि 3p में दो ही ग्राफ आएंगे इस तरह से, a 4 पाई r स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इधर रेडियल डिस्टेंस, तो इसमें दो ही ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें 3 ग्राफ है, तो ये 3 पीक है। ये तीनों पीक क्या बताता है कि ठीक है अपना मैक्सिमम टाइम ये दूर ही बिता रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय के लिए ये न्यूक्लियस के काफी करीब है। तो 3s और 3p में ज्यादा पेनेट्रेशन किस ऑर्बिटल का है? 3s। पेनेट्रेशन ज्यादा होने का मतलब होता है कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली हेल्ड करके रखे, ठीक है। तो देखिए जनरल ट्रेंड तो यहां पर फेल हो जाएगा। क्यों जनरल ट्रेंड फेल हो रहा है? क्योंकि यहां 3s2 से निकालना है और यहां 3p से निकालना है। ये जो आप देख रहे हो ये 3s से यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां 3p से निकालना है, ठीक है। तो 3s का तो पेनेट्रेशन ज्यादा है। अगर पेनेट्रेशन ज्यादा होगा, पेनेट्रेशन अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर इसका पेनेट्रेशन ज्यादा है तो पेनेट्रेशन अगर ज्यादा है तो क्या होगा? मतलब अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। मतलब 3s इलेक्ट्रॉन है ना इज मोर टाइटली बाउंड टू द nucleus then 3p इलेक्ट्रॉन। तो 3s में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, और इसका मतलब क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसी वजह से मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। मतलब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है कि सबसे कम सोडियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का, है ना, और उससे ज्यादा सिलिकॉन का। तो इसमें कैसे आप फिट करिएगा? मतलब सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी ज्यादा, लेकिन एल्युमिनियम से सिलिकॉन का ज्यादा। मतलब मैग्नीशियम बीच में एक क्वेश्चन को टफ बना रहा है। तो देखिए जरा क्या होगा। सोडियम का सबसे कम, ये देखिए ये 3 जगह पर सोडियम का सबसे कम है, और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा 786 2 जगह पर है।
तो इसका मतलब सी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में दिखते हैं। ए और बी में किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का ज्यादा है। तो यहाँ पर 577 है, ए वाला क्या है? ए एल्युमिनियम के लिए बड़ा दे दिया है, जो गलत है। यहाँ पर ए वाला सही है, ठीक है, ए करेक्ट है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब सबसे कम सोडियम का, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, लेकिन मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या होगा? सिलिकॉन। देखिए कोई भी मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, सेकेंड पीरियड में मैग्नीशियम से ऊपर बेरिलियम एक्सेप्शन है। ड्यू टू सेम रीजन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एक्सेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है जनरल ट्रेंड पढ़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड याद रखिए, ये अच्छी बात है, जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो जनरल ट्रेंड पर ही बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन से आते हैं। तो बड़ा जरूरी है इस तरह के एक्सेप्शन पर ध्यान देना। थैंक यू।